24 आंवला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आबिद अली ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट से भी अपनी जान को खतरा बताते हुए बरेली के एक होटल में प्रेस वार्ता की। आबिद अली ने पत्रकारों को बताया। NA18 के लिए बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आज हमने आप सभी मीडिया के साथियों को इसलिए बुलाया है कि पूरा घटनाक्रम आप लोगों की जानकारी में है, आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि सपा के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी मीडिया के सामने झूठ के पुलंदे बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फर्जी सिंबल तुमने बनवाया, सतवीर तुम्हारे वहाँ का रहने वाला, तुम्हारी फेसबुक आईडी पे लिख रहे हो आप कि मेरे करीबी सहयोगी सतवीर सिंह चौहान, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई? सिंबल आप बनवा रहे हो, जमा आप करा रहे हो, मेरा पर्चा आप खारिज करा रहे हो। तो पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण में नीरज मौर्य जी की है, जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उनके ड्राइवर की वीडियो जो आप सभी साथियों ने दिखाया, और ये फेसबुक का पेज जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। और इसमें आपको एक अचानक एक घटनाक्रम और हुआ है। जब हमने अपने मीडिया के साथियों को फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर बांटे तो नीरज मौर्य जी सपा प्रत्याशी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनन फानन में अपनी फेसबुक आईडी से सतवीर जी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। तो जब आप चोर नहीं हो, जब आप उसमें शामिल नहीं हो, तो फिर आप पुरानी पोस्टें डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये सिद्ध करता है कि पूरा घटनाक्रम फर्जी सिंबल से लेकर मेरे पर्चे दाखिल खारिज कराने तक में सब में आपका हाथ था। उसी को लेकर हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए और हमने ये पूरी शिकायत करी है। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी झूठे को फंसाया जाए, लेकिन जब कॉल डिटेल CDR निकलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही सच सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी का हाथ है। और दूसरी चीज़, ये मैंने जो मुकदमा लिखवाया ये उससे घबरा गए हैं और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। मैंने ये भी इसमें लिखा है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन से मांग करता हूं, आप लोगों के माध्यम से भी, कि मेरी व मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत करना ये शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। दूसरी चीज़, मेरे एक बयान से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी काफ़ी नाराज हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैंने उनका भी नाम लिया है कि इन दोनों लोगों पर नज़र रखी जाए और मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इस पे भी नज़र रखी जाए कि नीरज मौर्य जी जबरन फैसला कराने की नीयत से मेरे ऊपर षड्यंत्र रखे कोई झूठे मुकदमे भी लिखवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, आज PC बुलाने का मकसद एक और है कि हमने देखा पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता जिस तरह से हमारे बारे में आप सब तू तड़ाक बोल रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं सैयद घराने से हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं। कम से कम आप मर्यादा में रह के तो बात करें भाई। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो या सैयद हो या फिर आम नागरिक हो, कि आप तू तड़ाक तू करके बदतमीजी से बोलेंगे। वो ये कह रहे थे कि वो सपा छोड़ के चले गए, सभासद नहीं बन पाएंगे। हम आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, 2012 में जब हम पहली बार चेयरमैन बने थे तो हमारे पास ऊन का गुल्ला निशान था और हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे औला नगर पालिका पे चुनाव जीते थे। तब तो उनकी पार्टी का कोई सहयोग नहीं था। दूसरी चीज़, उम्र बड़ी हो गई है, लिमिट में रहना चाहिए। जो आदमी इतनी बड़ी नगर पालिका का चेयरमैन है
और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो सभासदी काहे को लड़ेगा जो जीतेगा हारेगा। और हम एक बात और पूछना चाहते हैं माननीय सांसद जी से, बड़े अदब से पूछना चाहते हैं कि वो दिल पे हाथ रख के बताएं, वो हमको बीजेपी से मिला हुआ बताते हैं 2019 में वो किसके साथ थे, 2022 में वो किसके साथ थे, 2012 में किसके साथ थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी बरेली ज़िले में चुनाव हुए हैं, आधे से अधिक चुनाव में माननीय वीरपाल यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने और लड़ाने का काम किया है। साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो उनका बूथ हारना हो या पार्टी लखनऊ से उनके ऊपर कार्रवाई हो या कोई भी हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि आज हमने एक कार्रवाई और करी है, आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ, वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथियों, आबिद जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नीरज मौर्य को भी लगा रहे हैं और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को भी लगा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों का षड्यंत्र है? बिल्कुल भाई, ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने और कहीं ना कहीं से किसी पर दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कैसे माना है, क्योंकि वो तो बीजेपी के, वो सांसद वो बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी के नहीं है, एक साल पहले देख लो ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड हैं, फेसबुक पे जाके देख लो, ये भी बीजेपी के हैं। मौर्य का कहना है कि आप जो है भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हो, आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यहीं का, इसी जिले, इसी तहसील का, इसी लोकसभा का हूं। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम औला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। औला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है, आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट तो इकट्ठा करें, वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे निरस्त कराने का काम किया था, ये करा है नीरज मौर्य जी। हालांकि विकास की बात करेंगे, किस नज़र से देख रहे हैं और बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? टोटल मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी जी एक महीने पहले की बात की जाए तो आप धर्मेंद्र कश्यप को विजय भवा का आशीर्वाद देते थे, आज रिश्ते में इतनी कड़वाहट की आ गई कि आपको जान से खतरा है उनसे। देखिए, उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया, उस जवाब से वो बौखला गए। दूसरी चीज़, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूं
उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए, खिसिया गए, कुछ भी करा सकते हैं, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। आप दोनों लोगों पे हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं, मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें करते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए। भाई जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। नीरज मौर्य ये कैसी रणनीति लाए? एक तरफ तो उनकी पार्टी कहती है लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, और एक तरफ वो फर्जी सिंबल, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक औला लोकसभा के बेटे की हत्या कर रहे हैं, जिसका जो कई बार चेयरमैनी का चुनाव जीत चुका है, लोकल का हूँ। उनके ऊपर आरोप साबित हो गए, उन्होंने अपनी फेसबुक से सारी पोस्टें डिलीट कर ली। आज ही उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर वो चोर नहीं है, उनको शामिल नहीं है, तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से सारी पोस्टें डिलीट क्यों करी? ये उनसे जवाब पूछ लेना, पूछ के मुझे बता जरूर देना। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर वो और बड़े चोर बन जाएंगे। आबिद जी, चुनाव आयोग के साथ क्या पुलिस के अफसरों से शिकायत की गई है? आपकी जान को खतरा है क्या? जी, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत करी है कि ये लोग मिलकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में मजबूत हूँ। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट खिसका है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट खिसका है। अब ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, बाकी मेन पार्टी मुझे बना के रख दिया है। दोनों ने दलित और मुस्लिम वोट दोनों किसका है? तो बरेली में आपका प्रत्याशी नहीं है, तो आप इसका क्या मानते हैं? मैं अपनी लोकसभा पे चुनाव लड़ रहा हूँ, पूरे प्रदेश का ठेकेदार थोड़ी हूँ। बिल्कुल लगी हुई लोकसभा है ये बरेली के नेताओं से बात करिए, मेरे पास टाइम नहीं है बरेली पर ध्यान देने का। मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ और जीतकर आपके बीच आऊंगा। मोदी की जनसभा है आपकी, उसे किस तरीके से देखते हैं? चुनाव प्रचार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 29 तारीख को बदायूं की सीट पे आ रही हैं। देवचरा में औला लोकसभा पे भी प्रोग्राम लगा था, लेकिन बरेली का पर्चा खारिज हो गया, क्योंकि 2-2 सीट पे वो प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसलिए नहीं आई। और अभी भी हम लोग बैठ के अभी रणनीति बनाएंगे। हो सकता है औला लोकसभा है, सबके नेता आते हैं। जीत का दावा किया है अब की बार 3 लाख पार, 3 लाख से हारेंगे चुनाव। गलत फहमी के शिकार हैं वो। ठीक है।